हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल ट्रैक विद मी। सो इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि हम अपने रीजनिंग के मार्क्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ओवरऑल हम रीजनिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, दैट इज़ हाउ टू इम्प्रूव इन रीजनिंग। रीजनिंग हमारा एक, जो कि बैंकिंग एस्पायरेंट्स को पता होगा, आई थिंक जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया होता है मैक्सिमम एस्पायरेंट्स का, वो रीजनिंग ही होता है। कुछ एस्पायरेंट्स होते हैं जिनका क्वांट अच्छा होता है, लेकिन मैक्सिमम लोगों का रीजनिंग ही होता है जो सबसे ज़्यादा अच्छा एरिया होता है, जिसमें उनके मार्क्स सबसे अच्छे आते हैं। बट रीजनिंग में भी हमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि जितना जितना उसमें एवरेज सब बच्चों का अच्छा होता है, उतनी हमें मार्क्स भी इम्प्रूव करने पड़ते हैं। अगर 30 मार्क्स का क्वेश्चन है तो एवरेज बच्चों के 25 प्लस आ रहे होते हैं या फिर 20 प्लस आ रहे होते हैं। बट उससे भी हमें, उसमें भी कंपटीशन हो जाता है, जिसका भी एक मार्क अप हो जाता है तो फिर वो एक एज मिल जाता है उनको इम्प्रूव करने का या फिर स्कोर करने का। तो रीजनिंग को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? रीजनिंग के जो सोर्सेज हैं जो कि मैं यूज़ करती हूँ, मीन्स रिसोर्सेज हैं जो कि मैं यूज़ करती हूँ, वो हैं, मैंने स्टार्टिंग में जब मैंने अपनी बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मैंने अड्डा 247 का जो यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे सौरभ सर हैं, उनका उनके मैंने वो प्लेलिस्ट है एक, ज़ीरो टू हीरो की, तो वो मैंने पूरी देखी थी। वो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कंप्लीट की थी। अब वो मुश्किल से, मीन्स उसमें 40 लेक्चर हैं और वो 15-20 डेज़ में कंप्लीट हो जाते हैं अगर आपका इंटरेस्ट है रीजनिंग में। तो सबसे पहले मैंने वहाँ से अपने बेसिक्स कवर किए थे। देन उसके बाद मैंने, जो अभी तक मैं फॉलो करती हूँ, वैसे मैं रीजनिंग के ज़्यादातर मॉक लगाती हूँ, लेकिन उसके अलावा अगर मैं मेंस की प्रैक्टिस करती हूँ वो मैं स्मृति मैम से करती हूँ। स्मृति मैम का चैनल है स्टडी नीति करके, तो वहाँ से मैं अपने रीजनिंग के मेंस के क्वेश्चंस लगाती हूँ, और उनकी जो, मतलब उनका तरीका है वो मुझे थोड़ा इफ़ेक्टिव लगा और इम्प्रूव कर रहा है मेरे मार्क्स को जो मेंस में आते हैं। देन उसके बाद बात आती है टेस्ट सीरीज़ की। ये हो गए हमारे लेक्चर्स, कि हम लेक्चर्स कहाँ से यूज़ कर सकते हैं हम इम्प्रूव करने के लिए। टेस्ट सीरीज़ में वही जो मैंने इंग्लिश में बताई थी, एक है टेक्स्ट बुक, गाइडली, लर्निंग नीति .in। तो ये 3 टेस्ट सीरीज़ मैं यूज़ करती हूँ। फ़िलहाल मैं अभी टेक्स्ट बुक और लर्निंग नीति के मैंने मॉक्स अभी लगाने स्टार्ट किए हैं। तो आप रीजनिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, सिर्फ पहले अपना बेसिक कवर कीजिए अगर जो आप स्टार्ट कर रहे हैं, और जो अपेयरिंग है, जो पहले भी कर चुके हैं, जिनका बेसिक क्लियर है, तो आप सिर्फ टेस्ट, मतलब कि टेस्ट, मॉक टेस्ट लगाइए और उनको एनालाइज़ कीजिए। सारे टीचर्स बताते हैं कि एनालाइज़ करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं जो इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं। तो आपको एनालाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। आपको पता चलेगा कि आपने टाइम देके, आपने कौन सी पज़ल है, कौन सी सिटिंग अरेंजमेंट है, उसमें कितना टाइम लगाया और एवरेज बच्चे कितना टाइम लगा रहे हैं। इससे बहुत इंप्रूवमेंट आती है। आप अपनी, जो आप रफ शीट यूज़ करते हैं ना, आप उसको चेक कीजिए कि मैंने इसको कितनी बार गलत बनाया, फिर उसको दोबारा बना के देखिए। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप सेक्शन लगाते हो, 20 मिनट्स का सेक्शनल होता है, 20 मिनट से उसको दोबारा करने में लगेगा। तो हर रोज़, अभी तो जैसे कोई एग्ज़ाम नहीं है, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, तो आप सेक्शनल्स पे ज़्यादा फोकस कीजिए रेदर देन फुल मॉक टेस्ट। सेक्शनल लगाइए, प्रीलिम्स के भी और मेंस के भी, जो रिपीटर्स हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी इसमें अभी भी दिक्कत है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड अपनी रीजनिंग को जितना जल्दी हो सके जून से पहले रिवाइज कर लीजिए, बिकॉज उसके बाद हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं जुलाई के, या जून में, हमारे जून के एंड में जो हमारे नोटिफिकेशंस हैं वो रिलीज़ होने स्टार्ट हो जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।